संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। संसद सत्र शीतकालीन सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, मुट्ठी भर लोग संसद में करते हैं हुड़दंग। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा जिन्हें जनता ने नकारा वो अपने साथियों का भी अनादर करते हैं, ये चर्चा भी नहीं होने देते। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष के बर्ताव को जनता देख रही है, उनका मकसद संसद की गतिविधि रोकना है। आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने शीतकालीन सत्र पर कहा विपक्ष के लोग सदन में बहस हो इसमें रुचि नहीं रखते, उन्हें जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है। संसद शीतकालीन सत्र पर कांग्रेस सांसद माणिकम टैगोर ने कहा हम सभी चाहते हैं कि संसद चले, लेकिन सरकारों को विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर चर्चा की अनुमति देने में निष्पक्ष होना चाहिए। चुनावी नतीजों के बाद महाराष्ट्र में फिर लगे सीएम योगी के पोस्टर में लिखा बटेंगे तो कटेंगे, स्ट्राइक रेट 95%। वायनाड से प्रियंका गांधी को मिली जीत, 28 नवंबर को लेंगी शपथ। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा झारखंड की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया है, कार्यकाल भी ऐतिहासिक होगा। संजय राउत ने किया बड़ा दावा, कहा मोदी शाह तय करेंगे मुख्यमंत्री, वे गुजरात के फायदे की बात करेंगे, वे बहुमत की ताकत पर किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान पदयात्रा कार्यक्रम, किरण रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत, योगेश्वर दत्त और मीराबाई चानू ने लिया भाग। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्या। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, 29 नवंबर को होगा समाप्त। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट के नेता चुने गए, विधायक दल की बैठक में फैसला। लाडली बहनों से मिले एकनाथ शिंदे, लाडली बहनों के साथ ली सेल्फी, जीत का श्रेय लाडली बहनों को दिया। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को लेंगे सीएम पद की शपथ, विधायक दल के नेता चुने गए, झारखंड में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले पहले नेता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा हम लोग झारखंड जीते हैं, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले 2025 में बिहार चुनाव में हम लोग जीतेंगे। तेजस्वी यादव के बयान पर आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा उन्हें पहले बिहार को देखना चाहिए, यहां उनकी जमीन खिसक रही है और वे दूसरे राज्य में राजनीति करनी चाहिए। मुंडका में खुलेगा देश का सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय के लिए 2100 करोड़ रुपए मंजूर। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा लोग 10 साल से आम आदमी पार्टी के कुशासन का सामना कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी की पहली ही सरकार ने मंडी से किया सौतेला व्यवहार, सीएम सुक्खू बोले अब नहीं होगा भेदभाव। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने ट्रेन से किया सफर, बोले अब क्षेत्रों के दौरे भी इसी से करेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ग्रैब 4 लागू रहेगा या हटेगा, आज फैसला संभव। दिल्ली में छाई धुंध की घनी परत, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। संभल में हिंसा के बाद तनाव बरकरार, अब तक 21 लोग पकड़े गए। संभल हरिद्वार मंदिर विवाद मामले में अब तक 4 लोगों की मौत, कई पुलिसकर्मी जख्मी। संभल में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, संभल तहसील में सभी स्कूल बंद किए गए। संभल में हिंसा के बाद प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक।
ठाणे के अंबरनाथ में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर तक उठी लपटें। सोनमर्ग में जमी बर्फ की चादर, कश्मीर के ऊपरी इलाकों में ठंड बढ़ी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। पटना में विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ की वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव की मांग, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट की सीमाओं पर सवाल। बीजेपी नेता संगीत सोम ने मदरसे के मौलानाओं पर साधा निशाना, कहा मदरसों में पढ़ाते हैं आतंकवाद का पाठ, बच्चों को गलत काम सिखाते हैं। ठाणे के नाला सोपारा में बस डिपो में लगी भीषण आग, 6 गाड़ियां जलकर राख। यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और बस में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 घायल। डोडा के भद्रवाह क्षेत्र में ताजा हिमपात, पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र, लोग बर्फ से खेलते नजर आए। पटना के दीदारगंज में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, आग लगने से लाखों का नुकसान। गलत रास्ते पर ले गया गूगल मैप, नदी में गिरी कार, बरेली में सगे भाइयों समेत 3 युवकों की मौत, बाढ़ में बह गया था। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे बोले, जो परिणाम आए हैं उसकी उम्मीद नहीं थी, फिर भी जनादेश को मानते हैं। इस बार हमें लगा था महायुति को हटाकर महाविकास अघाड़ी आएगी, हम निराश हैं और हताश हैं। महायुति की ऐतिहासिक जीत पर बोले बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, कहा ये जनता के विश्वास की जीत है, लोगों को हमारे विकास कार्यों पर भरोसा है। महाराष्ट्र में हार पर बोली शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी, कहा बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए सामने, लोकसभा में 151 सीटों पर हमारी बढ़त थी जो सिमटकर इस आंकड़े पर आ गई है। प्रियंका ने नतीजों पर उठाए सवाल, बोली अब ये प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि कैसे इतना अंतर आया, सर्वेक्षण में कांटे की टक्कर थी, इसके बावजूद ये नतीजे समझ में नहीं आए। बीजेपी के जीत पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, कहा शानदार तरीके से महायुति की वापसी हुई है, इस विजय का मुख्य आधार सरकार द्वारा किए गए विकास के कार्य, पीएम मोदी के प्रति जनता का विश्वास है। सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा कि ईवीएम ठीक से काम कर रही है या नहीं। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन बोली, हम सब ने 23 नवंबर का इंतजार किया, चुनावी नतीजे काफी अच्छे हैं। झारखंड में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, पार्टी की जीत पर समर्थकों में उत्साह का माहौल। वायनाड उपचुनाव के नतीजों पर बोली बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास, नतीजा अप्रत्याशित रूप से बहुत कम रहा, हम उम्मीद के हिसाब से नहीं कर पाए प्रदर्शन। आरजेडी सांसद मनोज झा की इंडी गठबंधन को सलाह, गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के जो दल हैं उन्हें एक साथ बैठना चाहिए और इस पर विश्लेषण करना चाहिए। केदारनाथ विधानसभा चुनाव, बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल की जीत, बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को दी बधाई। केदारनाथ जीत पर सीएम धामी ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा जनता का जनादेश, विकास कार्यों पर अटूट विश्वास की मुहर। यूपी उपचुनाव पर बोले मंत्री संजय निषाद, कहा जनता ने हमें काम के आधार पर वोट दिया है, लोगों को बीजेपी पर भरोसा। गोरखपुर में हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन, सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। अवैध बालू खनन पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार, कहा करीब 3,03,000 ट्रक बालू जब्त किया गया, जहां ये पकड़े हैं वहां पुलिस की भी जिम्मेदारी तय होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अभिनेता विक्रांत मैसी ने देहरादून में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट दी। संबल पत्थरबाजी पर बोले गिरिराज सिंह, कहा एक समुदाय ने सरकारी तंत्र ही नहीं बल्कि कानून पर भी हमला किया है, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। एनडीए की जीत पर बोले सम्राट चौधरी, कहा ये लोकतंत्र की जीत है, बीजेपी एनडीए को महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में शानदार जीत मिली।
सम्राट चौधरी बोले, बिहार की 4 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। जो लोग इन चुनावों में सेमीफाइनल बता रहे थे, वे खुद सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो गए। चुनावी नतीजों पर मंत्री असीम अरुण का बयान, बोले, खुशी की बात है कि यूपी में समर्थन बनाकर रखा। लोकसभा में सपा ने लोगों को भ्रमित किया। यूपी उपचुनाव पर बोली डिंपल यादव, कहा, जिन कठिन परिस्थितियों में उपचुनाव हुए थे उसके बावजूद सपा कार्यकर्ताओं और जन मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी। वहीं महाराष्ट्र चुनाव पर बोली डिंपल यादव, जो हमने सोचा था उसके विपरीत नतीजे आए। कहीं ना कहीं इस बात पर विचार करने की जरूरत है, इस तरह के नतीजे क्यों आए। रायबरेली में मामूली विवाद में दबंगों का कहर, बाजार से लौटे युवक पर लाठी डंडों से किया जानलेवा। गाजियाबाद में जंगल में लगी भीषण आग, किसी शरारती तत्व के द्वारा आग लगाए जाने की आशंका। गाजियाबाद में युवाओं का हंगामा, जमकर की मारपीट, एक दूसरे के ऊपर जमकर जड़े थप्पड़, घूसे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में चलती कार बनी आग का गोला, मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और दमकल की गाड़ी, आग पर किया काबू। औरैया में आपस में भिड़े दुकानदार, सड़क पर लेट लेट कर दुकानदारों ने एक दूसरे को पीटा। फतेहपुर में गाड़ी थाने के दौरान पड़ोसी के घर पानी जाने पर हुआ विवाद, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला और उसके पति पर किया जानलेवा हमला। फर्रुखाबाद में युवक युवती का शव मिलने से सनसनी, दोनों शवों की हुई शिनाख्त, नाबालिग बालिका कक्षा 10 की छात्रा। फतेहपुर में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष, पिता पुत्र पर हमला, मारपीट में हुए गंभीर रूप से घायल। ललितपुर में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों की सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद में दबंग ने लाइसेंसी राइफल से की फायरिंग, विवाद देख रहे प्रधान पुत्र को लगी गोली। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, ट्रॉली पलटने से क्षतिग्रस्त हुई नहर की पुलिया, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। इजरायल ने बेरूत के दक्षिण शहर पर किया हमला, कई बॉम्ब दागे। बेरूत एयरपोर्ट के पास मिसाइल अटैक, हमले के वक्त एयरपोर्ट पर जारी थी उड़ान। इजरायल को जवाब देने की तैयारी कर रहा ईरान, बोले अयातुल्ला अली खमेनेई ने के वरिष्ठ सलाहकार। हिजबुल्लाह का इजरायल पर सबसे बड़ा हमला, 350 मिसाइल दागे। तेल अवीव के खुफिया ठिकानों पर निशाना, एक हफ्ते से जारी इजरायल हमले का जवाब। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के पास गोलीबारी, एक बंदूकधारी मारा गया। इजरायली सेना ने फिर गाजा सिटी के हिस्से को खाली करने के आदेश दिए, सैकड़ों फिलिस्तीन भाग गए। लेबनान से अब तक 12 लाख लोग विस्थापित, अब तक करीब 3,500 लेबनानी की मौत। मेक्सिको में बंदूकधारियों ने बरसाई है अंधाधुंध गोलियां, 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल। रूस में यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक, वेयर हाउस में लगी भीषण आग।